रिश्ते तभी बनते हैं जब हमारे उसके साथ कुछ भुगतान होता है। अब इसको कैसे समझे, कैसे माने कि हमारा जिससे रिश्ता जुड़ा है कुछ लेना देना है। पति पत्नी पुत्र परिवार बाप बेटे, इन सभी का रिश्ता बड़ा अटूट होता है और बड़ा गहरा होता है। बच्चा जब छोटा होता है तो बाप लाठी का सहारा बनता है, और जब बाप बूढ़ा होता है तो बेटे को भी लाठी का सहारा बनना पड़ता है। यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सामाजिक मोटिवेशन है। इसे आप भूल करके इस वीडियो को अधूरी छोड़कर चले गए तो आप समाज के बारे में कुछ नहीं जान सकेंगे। यह क्या होता है रिश्ता, पुत्र परिवार, माँ बेटे का, बाप बेटे का, यह क्या रिश्ता होता है। लेकिन समाज में देखा जाता है कि कुछ नालायक बच्चे अपने बाप को, माँ को अपमान किया करते हैं। इस समाज में दो तरह के बेटे पाए जाते हैं, एक सुपात्र तो दूसरा कुपात्र। कुपात्र जो होता है आपके कमाए धन को बर्बाद कर देता है, और जो सुपात्र होता है आपके घर पे संचय कर लेता है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे अपने माता पिता का सम्मान सेवा सत्कार करते हैं, तो वहीं पर दूसरा बेटा अपने माता पिता का अपमान करता है, तिरस्कार करता है, कड़वे वचन बोलता है। क्यों? बेटा वो भी है और बेटा वो भी है। क्यों ऐसा होता है? कुछ लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि फलाने का बेटा अपने माता पिता का सेवा सत्कार कर रहा है और हमारा बेटा मेरा अपमान कर रहा है, मेरे कहने में नहीं चलता है। इसका क्या रहस्य है, क्या राज है? मेरे दोस्तों, इसका बड़ा भारी रहस्य है, बहुत ही गहरी राज है। यह संबंध बहुत अटूट होता है। यह संबंध, यह रिश्ता इसी जन्म का नहीं होता है मेरे दोस्तों। माता पिता, पति पत्नी, पुत्र परिवार, बाप बेटे का जो रिश्ता है कई वर्षों से चला आता है। यहां जो रिश्ते निभाए जाते हैं यह सभी का आपस में कुछ लेना देना होता है, कुछ कर्जा होता है जो देना पड़ता है, जो लेना पड़ता है। कुछ सुख के तो कुछ दुख के, कुछ सम्मान के तो कुछ अपमान के। कोई बेटा अपने माता पिता का अकारण दर्द नहीं देता है, उसके भाग्य में, उसके कर्म में वैसा भुगतान लिखा हुआ है। रिश्ते तभी बनते हैं जब हमारे उसके साथ कुछ भुगतान होता है। अब इसको कैसे समझे, कैसे माने कि हमारा जिससे रिश्ता जुड़ा है कुछ लेना देना है। दोस्तों, एक एग्जाम्पल की तरह, एग्जाम्पल नहीं, सच्ची घटना के तहत मैं बताना चाहता हूं। राजा जनक अपने गुरु से पूछते हैं कि गुरुवर ये बताइए कि मेरी जो धर्म पत्नी है पिछले जन्म में हमारी उनसे क्या रिश्ता था। अब राजा जनक के गुरु जी कहते हैं कि राजन, इस सवाल मत करो, इसका जवाब तुम सुन नहीं पाओगे, बहुत ही कड़वा जवाब है। राजा जनक इतना सुनने के बाद उनके अंदर व्याकुलता जगी कि ऐसा क्या रहस्य है जो मैं सुन नहीं सकूंगा। तो राजा जनक कहे, गुरुवर नहीं, मुझे आप बताइए कि मेरी धर्म पत्नी पिछले जन्म में मेरी क्या लगती थी। उनके गुरु कहने लगे कि राजन, अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो, तुम्हारी जो पत्नी इस जीवन में बनी हुई है पिछले जन्म में तुम्हारी मां थी। राजा जनक चौंक गए और कहने लगे, बस गुरुवर बस, इसके आगे पन्ना मत खोलिएगा। उनको बहुत कष्ट होगा कि जो पिछले जन्म में हमारी मां थी वह इस जन्म मेरी पत्नी बनकर आई है। यही हिसाब किताब होता है मेरे दोस्तों। दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं एक दूसरे से कुछ न कुछ भुगतान करना ही होता है, इसीलिए रिश्ते बनते हैं। किसी के घर छोटा परिवार होता है, किसी के घर बड़ा परिवार होता है। जो बड़ा परिवार होता है उनके घर में भी कुछ सम्मान, कुछ अपमान देना पड़ता है, लेना पड़ता है, तभी रिश्ते बनते हैं। कुछ शादीशुदा जिंदगी में हैं फिर भी किसी और से रिलेशन बन जाता है। क्योंकि इसलिए रिलेशन बनता है कि वहां भी आपको
कुछ कर्जा है, देना है, लेना है। नहीं तो इस भरी दुनिया में कौन किसे जानता है। आप जिसे नहीं जानते हैं उनसे रिलेशन बन जाता है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल रिलेशन बन जाता है। शादीशुदा किसी और से, रिलेशन बना किसी और से। पिछले जन्म की कहानी है जो इस जन्म में जुड़ जाता है। इस भरी दुनिया में कौन किसे जानता है, लेकिन रिलेशन ऐसा है, कई जन्मों का है। जब कुछ देना पड़ता है, लेना पड़ता है, भगवान की किताब में लिखा हुआ है, वैसा रिलेशन बन जाता है। दूरियां नजदीक हो या दूर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कर्म में लिखा है भुगतान तो रिश्ता जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अकाट्य सत्य है मेरे दोस्तों। इस जीवन में अगर आप किसी का धन हड़प करके चले गए इस दुनिया से, या किसी को बहुत पैमाने में अपमान करके चले गए, या कष्ट दुख दे करके चले गए, तो विश्वास मानिएगा वह आदमी अपना हिसाब लेने के लिए आपका पुत्र बनकर आएगा और आपसे हिसाब लेगा। चाहे वह हिसाब अपमान का हो या धन का हो, या कोई भी कर्जा हो, वह व्यक्ति आपका बेटा बनकर आएगा और आपसे हिसाब करेगा। वह बेटा न आपका सम्मान करेगा और ना ही आपकी आज्ञा का पालन करेगा, क्योंकि वह बेटा बनकर आपसे हिसाब पूरा करने के लिए आपके घर जन्म लिया है। जिस दिन उसका हिसाब पूरा हो जाएगा वह बेटा सुधर जाता है। जब बेटा सुधर जाता है तो लोग कहते हैं कि फलाना भाई ने हमारे बेटे को समझा दिया, हमारा बेटा लाइन पर आ गया। ऐसा नहीं होता है। उसका हिसाब किताब पूरा होने के बाद उसका यह माइंड चेंज हो जाता है और अपने परिवार में हंसी खुशी रहने लगता है। इसका रहस्य न बेटा जान सकता है न बाप जान सकता है। इस रहस्य को पूरा करने के लिए भगवान पूरा करवाते हैं। जैसा जिसका कर्म है वैसा वैसा रिश्ते जोड़कर पूरा करवाते रहते हैं। अगर आपके जीवन में गलत कर्म है तो मान कर चलिए और विश्वास करिए कि पिछले जन्म में अगर मानव तन मिलेगा और जिसके साथ आप गलत व्यवहार किए हैं, वह हो सकता है आपके जिंदगी में पत्नी बनकर आए और आपसे झगड़ा करे, आपका बेटा बनकर आए आपसे झगड़ा करे। इसलिए अपने कर्मों को सजा करके जाइए। किसी से लेना देना मत रहे। अपना हिसाब चुकता करके जाइए। किसी का धन हड़प करके इस जिंदगी से मत जाइएगा। ईमानदारी से जिंदगी जिए और इस दुनिया से विदा होंगे तो आने वाला नया जन्म में आपकी पत्नी भी अच्छी होगी, पुत्र भी अच्छा होगा और संस्कारी आज्ञाकारी भी होगा, जिससे आपका जीवन उन्नत हो जाएगा। लेकिन इस समय अगर आपका जीवन अंधकारमय है, परिवार, पुत्र, बीवी कोई नहीं सही मिला है, तो समझ लीजिए आपके पिछले जन्म में बहुत सारी गलतियां हुई है। उस गलतियों को स्वीकार करके इस भोग को भोगते चलो और अपने जीवन में अच्छा कर्म अपने जिंदगी के सजाते चलो, ताकि अगला जन्म हमारा खराब ना हो। मेरे दोस्तों, वाणी को यहीं विराम देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना।